आपका लेक्चर नंबर 1 आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स हैं क्या? आर्टिकल्स होते हैं कि जब हम यूज करते हैं ए को, एन को, द को। अब जनरली हम क्या करते हैं, ए की जगह हम एन लगा देते हैं, एन की जगह हम द लगा देते हैं और द की जगह हम ए लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर ही मुश्किल करते हैं। ग्रामेटिकली भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और स्पोकन में भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये ग्रामर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब भी आप कोई आर्टिकल देखोगे, अगर आपने इंग्लिश में लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा, कोई ऐसे राइटिंग करा, कुछ भी किया आपने, उसमें हमेशा कहते हैं ना द कहाँ गया, द कहाँ गया। ठीक है, जब हम दी बोलेंगे कब बोलेंगे, अगर वोवल साउंड होती है। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें हम पार्ट 1 मतलब कि लेक्चर नंबर 1 को आज करेंगे, जिसमें हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स में हम आर्टिकल्स करेंगे और प्रेजेंटली हम यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स को करेंगे आज। फिर नॉलेज टेस्ट करेंगे 1 मिनट रिवीजन के साथ। इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब आपने जनरली देखा कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल आपको पता है कि ए एंड द आर जनरली नोन एज आर्टिकल। ये सबको पता है कि आर्टिकल ए एंड द होते हैं। ठीक है, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन। आपको ये भी पता है कि आर्टिकल एक क्वालिफायर का काम करता है, क्योंकि हमने सेंटेंसेस अगर पढ़े, ठीक है, तो सेंटेंसेस में हमें ये पता है कि सब्जेक्ट में क्या होता है, कर्ता। कर्ता के आगे सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर में क्या क्या हो सकता है, डिटर्मिनर्स, साथ ही साथ क्या होता है, एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है आर्टिकल, हाँ या ना। तो आर्टिकल क्या काम क्या है, आर्टिकल का बस ये काम है कि ये नाउन को या हम कहें सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द, इन तीनों शब्दों को आर्टिकल मतलब उपपदे कहते हैं। मैंने पहली बार सुना उपपदे। ठीक है, बट हम जनरली चाहे हिंदी में बात करें, हम आर्टिकल ही बोल लेते हैं, सिर्फ नाम जाना जाता है। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करता है। क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई तथा क्या करता है, हम ये कह सकते हैं डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। ठीक है, इसी वजह से आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट नाउन। तो इसे हम कई बार क्वालिफायर के साथ एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारे नाउन को, संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है, सर्वनाम को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। अल्टीमेटली आपको ये बेस समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आर्टिकल देखिए 2 प्रकार के आपको ग्रामेटिकली मिलेंगे। ये स्पोकन में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये ग्रामर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर में अब आपको लिखना है। बोलते टाइम अगर हम द, ए, एन खा भी जाते हैं ना, प्लीज़ गिव मी अम्ब्रेला, तब भी हमारा चल जाएगा। लेकिन जब हमने लिख लिया, लिखते टाइम हम गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा बोलो भी सही लेकिन लिखो भी सही। तो इसलिए ग्रामर दोनों ही पार्ट में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आज की चर्चा होगी हमारी इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित उपद पर, अनिश्चित उपद पर। ठीक है, तो अब आपने इनडेफिनेट से मतलब क्या हुआ आपका? ठीक है, अब बोलो। इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, मतलब जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। ये निश्चित भी बोलते हैं, निश्चित भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कई लोग उसे निश्चित भी बोलते हैं। ओके, ऐसे करके निश्चित, तो ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये दोनों इंग्लिश हिंदी में चलता है, निश्चित या निश्चित। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी भी हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, वो इंडिया में अलग होते हैं, अलग हम ये कह सकते हैं यूके में अलग हो गए, यूएस में अलग हो गए। ठीक है, तो वैसे ही हिंदी में भी हम देखेंगे हिंदुस्तान में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बोला जाता है, तो निश्चित और अनिश्चित। तो हम अनिश्चित उपद को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अनिश्चित उपद मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल को समझ लीजिए, इसका बेस समझ लीजिए, फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ग्रामेटिकली। ए एंड एन, ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या होते हैं ये? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ईच ऑफ दिस आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन। अब देखिए, ईच ऑफ दिस आर्टिकल, इन ये सब आर्टिकल, ईच ऑफ दिस आर्टिकल मतलब कि ए हो, एन हो, द हो, इज यूज्ड टू रेफर अ नाउन। वह एक नाउन को, एक संज्ञा को दर्शाना चाहता है।
बट नाउन बीइंग रेफर्ड टू इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। क्या मतलब हुआ? नाउन बीइंग रेफर्ड टू, नाउन अगर दर्शाया जाता है, इस जो नाउन होता है वो वर्णन या रेफर किसे किया जाता है, इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग नहीं, नॉट स्पेसिफिक। मतलब कि हम एक, जैसे कि हम एक व्यक्ति को कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो सुन रही है ध्यान से, आपको भी सुनना। ठीक है, एक निश्चित पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर नहीं कर रहा। मैं इस पेन को नहीं, मैं पेन को कर रही हूँ, तो कोई भी पेन हो सकता है। मैं टीचर रेफर कर रही हूँ, बैना रेफर नहीं कर रही। आपने कहा टीचर ऑफ डाउटमेंट, टीचर ऑफ डाउटमेंट में तो कितनी टीचर्स हैं, समझो। ये आपको मैंने एक उदाहरण दिया नाउन के तौर पर। अब आर्टिकल को देखते हैं कि हमें क्या और कब लगाना। ए और एन यह अनिश्चित आर्टिकल हैं जो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देते। तो इनका कार्य क्या है? ए और एन। मैंने आपको कहा ना कि आज हम चर्चा ही ए और एन पर करेंगे। तो ए और एन जब हम यूज करते हैं वो पक्का नहीं है, वो किसी विशेष, क्या, वो किसी विशेष जानकारी दें। तो ये पक्का नहीं है, वो किसी विशेष जानकारी को नहीं देते। तो ये किसी विशेष जानकारी को नहीं देते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी के बारे में पहली बार वर्णन कर रहे हैं जिसके बारे में हम और हमारे लिसनर को पहले से जानकारी नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात, ए और एन हमें निश्चित आर्टिकल है, ठीक है, जो कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, विवरण, वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देते। ठीक है, आगे, या फिर हम किसी के बारे में पहली बार वर्णन कर रहे हैं जिसके बारे में और हमारे को, जिसके बारे में हमें और हमारे लिसनर को पहले से जानकारी नहीं है। तो पहली बात, कोई विशेष जानकारी नहीं मिल रही। सेकेंड, ए और एन का हम यूज करते हैं व्हेन हमारे को कोई प्रायर नॉलेज ना हो। प्रायर नॉलेज मतलब कि पहले से कोई जानकारी ना हो, कोई विशेष जानकारी, हमें कुछ तो पता है लेकिन विशेष कोई अलग सी जानकारी नहीं मिल रही, या आप जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों में किसी ने अगर पहले उस चीज के बारे में नहीं सुना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल रूल्स, ए और एन का रूल यूज करते हैं हम। वी यूज ओनली ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए, नाउन ग्रामरली में हो गया है। ठीक है, नाउन का मतलब क्या है? संज्ञा। और ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिंगुलर होना चाहिए। फिर काउंटेबल भी होना चाहिए, फिर ये काउंटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा वी यूज ए और एन, हम यूज करते हैं ए और एन को बिफोर। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम केवल एक या एक वचन गणनीय संख्या से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको कहूं बेटा कि नाउन है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, और ये प्लूरल है, ठीक है, और ये काउंटेबल है। अब समझे? नहीं समझे? मैं बताती हूं। मैंने कहा बॉक्सेस, उसके आगे आ सकता है अ बॉक्सेस, एन बॉक्सेस नहीं है। मैंने अभी ये नहीं बताया अ किसके आगे आएगा, एन, ये नहीं बताया है, ये नहीं आएगा। तो ये कंडीशन नहीं और ये कंडीशन फुलफिल। ठीक है, तो तब भी हमारा कोई आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए तभी आपका ए और एन यहाँ पर लगेगा। अगर मैं कहूँ नाउन तो है, ठीक है, अगर ये सिंगुलर भी है, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। अब यहाँ पर मैंने अगर आपको कहा सिंगुलर, ठीक है, यहाँ पर वाटर आ गया, अनकाउंटेबल है,
तब भी उसके आगे आप नहीं लगा सकते ए और एन को, तब भी आप उसके आगे ए और एन को नहीं लगा सकते हो, बस यही लिखा हुआ है। तो सिंगुलर क्या लिख रखा है, वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम केवल एक या एक वचन गणनीय संख्या से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि संज्ञा पहले तो भाई गणनीय होनी चाहिए, नाउन जो है वो काउंटेबल होना चाहिए और प्लस वो सिंगुलर में होना चाहिए, मतलब एक वचन में। आपको याद है ना कि सिंगुलर को हम क्या कहते थे, एक वचन, और प्लूरल को हम क्या कहते थे, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यही कंडीशन आप लिख लीजिए कि भाई अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तभी एन लगेगा। अगर नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है, स्टिल नहीं लगेगा। अगर नाउन सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है, फिर भी नहीं लगेगा। इट मीन्स कि प्लूरल और अनकाउंटेबल के आगे कभी भी नाउन ए और एन आर्टिकल नहीं लगेगा, कभी भी ए और एन नहीं लगेगा अगर अनकाउंटेबल है और प्लूरल है। तो यहाँ पर ये देख लिया हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या कह रही हूँ, आगे देखिए। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। मटेरियल, पदार्थ, ठीक है, मटेरियल। अगर आपने कहा कि भाई ये क्या है, अनकाउंटेबल। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब अनकाउंटेबल। मैंने कहा आज ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि हमें क्लास में कैसे बैठना है, हमारे को कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि इतना डिसिप्लिन हमने क्लास में क्यों रख रखा है। तो ये तो मेरे व्यूज है ना, यू कैन नॉट काउंट इट, ठीक है। इंफॉर्मेशन, जानकारी, मैंने कहा जानकारी प्राप्त हुई है, काउंटेबल है, कितनी जानकारी, कितनी, मैंने कहा 10 पेजेस जानकारी, ये तो गलत ही हो गया ना। Which are not individual objects and cannot be counted. Example, information, butter, water, understanding. अब देखो, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। अब मेरे को ना तुम्हारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं, मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग। अब मैं अंडरस्टैंडिंग को काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। वुड, लकड़ी, लकड़ी को हम तोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। चीज़, सबको बहुत पसंद होता है चीज़, है ना, पिज्ज़ा में बहुत शौक से खाते हो, चीज़ को काउंट कर सकते हो, तोल सकते हो। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन ही नहीं सकते। अब यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, उदाहरण, खबर, बटर, पानी, समझ, लकड़ी। लड़की मत बोल देना, लड़कियों को तो गिन सकते हैं लेकिन लकड़ी को नहीं गिन सकते, किसी चीज़ को नहीं गिन सकते, ठीक है, किसी समझ को हम नहीं गिन सकते। इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर यही सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आगे चलते हैं, देखिए, काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, पीपल, प्लेसेस, एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ, काउंटेबल नाउन्स एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लोगों को, ठीक है, प्लेसेस को, एक्सेट्रा। मतलब कि क्या है, काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल क्या होते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एन एप्पल। अब मैंने यहाँ पर एन क्यों लगाया है, मैंने नहीं बताया अभी, एन एप्पल, ठीक है। 2 men। आगे यहाँ पर देखिए, अ स्कूल। तो यहाँ पर मैंने ए और एन क्यों लगाया है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कीप इन माइंड, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर प्लूरल, प्रॉपर प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन। मतलब फिर मैम यूज किसके साथ होते हैं, प्रॉपर नाउन नहीं। अब देखो कॉमन नाउन के आगे देखो, मैंने कहा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कहाँ होता है, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन होता है। लेकिन ये जो नाउन है ये क्या होना चाहिए, ये जो नाउन है क्या होना चाहिए, सिंगुलर और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और काउंटेबल। यहाँ तक समझ में आया। इट मीन्स
कि ये प्लूरल के आगे नहीं लग सकता, ठीक है, अनकाउंटेबल के आगे नहीं लग सकता, ठीक है। अब प्लूरल के आगे नहीं लग सकता तो अनकाउंटेबल के आगे नहीं लग सकता। अब अनकाउंटेबल में कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोस्ती को आप गिन सकते हो, नहीं, तो अनकाउंटेबल में ही आ गया। मटेरियल नाउन, गोल्ड गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो ये मटेरियल नाउन ही आ, तो इसके आगे नहीं लगेगा, इसके आगे नहीं लगेगा। अब एक चीज आ गई यहाँ पर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको अपना ही नाम दे दूं, चलो रुबैना, ठीक है, अगर मैंने अपना ही दे दिया तो मैं व्यक्ति हूँ, हाँ, तो मैं द रुबैना बोल सकती हूँ, नहीं। मैं अ बोल सकती हूँ, नहीं। मैं एन बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती। अभी हमने द वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा क्योंकि वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो मैं डेफिनेट आर्टिकल पर अभी नहीं लेके जाऊंगी आपको कि आपको कंफ्यूजन आए, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ अ लिख सकती हूँ, यहाँ एन लिख सकती हूँ, रुबैना के आगे नहीं। रुबैना के आगे मैं क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैं विशेष वैसे ही, जब मैंने एक व्यक्ति को नाम दे दिया है ना, मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को नाम दे दिया। अब मैं एक लड़की हूँ ना, मैंने लड़की को नाम दे दिया रुबैना, तो मैं ही हूँ रुबैना और कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन, अब यहाँ पर देखिए स्थान का, दिल्ली, दिल्ली। अब मैं दिल्ली के आगे ए और एन लगा सकती हूँ, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, द की बात छोड़िए। प्रॉपर नाउन के आगे चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, कोई भी नहीं लगता है, ठीक है। अब एक जगह है, एक स्थान है, उसको आपने नाम दे दिया तो दिल्ली और कोई है नहीं, यही है। जब आपने खुद किसी को नाम दे दिया है तो वो तो है ही डेफिनेट आर्टिकल ना, मतलब वो डेफिनेट हो गया ना, डेफिनेट नाउन हो गया। तो डेफिनेट के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे लगा सकते हो? अब आप बोलोगे ए और एन, तो ये है क्या, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, ए और एन है क्या, और आप यहाँ पर अ पेन बोल रहे हो, इससे भी क्या मतलब? सुनिए, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। अब आपको ये समझ में आ गया, इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जो हमारे को पूरी जानकारी नहीं देते, नहीं देते, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, या हमें और सुनने वाले को नहीं पता, को पहले से जानकारी है ना, सुनने को पहले से जानकारी नहीं। तो देखिए क्या होता है, उसे इस्तेमाल करने के क्या नियम है, उसके क्या रूल्स है। लेकिन अब सवाल ये है कि ए का चुनाव करना है और कब एन का प्रयोग करना है। अब क्वेश्चन आपको ये आएगा कि ए को कब यूज करोगे और एन को कब यूज करोगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब ए जो होता है वो अकेला होता है ना, अकेला, तो उसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हमेशा जब ए अकेला हो, ए अकेला हो, ठीक है, हाँ कर दो, तो ए अकेला हो तो ए के साथ हम अ प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या रखते हैं, ए को हम अ लगाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करना है आपको, हाँ भाई हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि भाई ए को हम अ करेंगे, तो मैंने कहा कर दीजिए। तो ए को करना नहीं है आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोनाउंस करना है। क्या करना? प्रोनाउंस करना है। आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है जब भी ए अकेला हो, तो उसे हम अ बोलते हैं हमेशा। अब ए कब लगाना है और एन कब लगाना है, ठीक है, तो मतलब ए को मुझे आपको प्रोनाउंस ए करना पड़ रहा है ताकि आपको पता चले, लेकिन जब भी हम कोई वाक्य करेंगे उसमें अ बोलेंगे। तो अ को कब लगाना है और एन को कब लगाना है? देखिए, अ को तब लगाते हैं जब नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होता है। आपने पढ़ा है कॉन्सोनेंट और वॉवल्स। कॉन्सोनेंट मतलब क्या? व्यंजन। क्या? व्यंजन, ठीक है। और अगर एन लगाते हैं, अगर अगला शब्द हमारा वॉवल ध्वनि का है, याद रखिए ए ई आई ओ यू से नहीं होता है कुछ, ध्वनि
अगर आपको ए ई आई ओ यू की साउंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वोवल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, द चॉइस ऑफ अ और एन डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अगर अगला शब्द वोवल ध्वनि से उच्चारण किया जा रहा है, अगर अगला शब्द कॉन्सोनेंट ध्वनि से उच्चारण किया जा रहा है, तो अगर कॉन्सोनेंट ध्वनि से आ रहा है तो हम अ लगाएंगे, अगर वोवल ध्वनि से आ रहा है तो हम एन लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आगे सुनिए क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से। ठीक है, वी यूज अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट द स्पेलिंग। स्पेलिंग पे मत जाइए बेटा, स्पेलिंग पे नहीं जाने का। मैं इसके एक्सेप्शन लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगी। स्पेलिंग पे नहीं जाने का, बस आपने अगर देखा ध्वनि बी सी एफ जी एच, इनसे अगर यहाँ पर ध्वनि उच्चारण हो रही है, आपको अ का प्रयोग एंड बिफोर अ वोवल साउंड, मतलब कि ध्वनि का उच्चारण। अगर आपको यहाँ पर ए ई आई ओ यू की ध्वनि दिख रही है तो आप यहाँ पर और नॉट द स्पेलिंग पे नहीं जाना। ध्वनि आ रही है चाहे वो अ से ही स्टार्ट क्यों ना हो रहा हो। इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू यह 5 स्वर मतलब होते हैं ध्वनि। ठीक है, अगर आपको अगले शब्द की ध्वनि इन स्वर जैसी आए तो आप वहां पर एन का इस्तेमाल करना। इन 5 लेटर के अलावा भी लेटर्स हैं, लेटर तो हैं जैसे कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन। ठीक है, और अगर आपको अगले शब्द की ध्वनि इन व्यंजन जैसी आए तो आप अ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वोवल साउंड ए ई आई ओ। चलिए आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं ये सॉल्व है, ठीक है, तो सॉल्व देखते हैं। आई हैव अ कार, मैंने क्या बोला? अ कार। ठीक है, कार कार कार, सी से आ रहा है का की साउंड आ रही है, का की। ए ई आई ओ यू आ रहा है? नहीं। ई की साउंड आ रही है? नहीं। आ की साउंड आ रही है? का की आ रही है। ठीक है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल, ए की आ रही है, ए बड़ा ए छोटा ए, एप्पल, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। ठीक है, शी ब्रिंग्स एन आइसक्रीम। ठीक है, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम मेकिंग अ वीडियो। व की साउंड आ रही है, ल की साउंड आ रही है, ई की साउंड आई, एन लगाया, आई की साउंड आई, एन लगाया, ए की साउंड आई तो हमने एन लगाया। जय हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, ए ई आई ओ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो दैट इज वाई हमने एन को लगाया। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन कैसे यूज कर। आप सुनिए मेरी बात, कार क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है। ठीक है, एप्पल सिंगुलर है, एप्पल्स थोड़ी लिख रखा है, तो ये भी सिंगुलर है और काउंटेबल है। आइसक्रीम, आइसक्रीम्स थोड़ी लिख रखा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। इजी लैंग्वेज, लैंग्वेज लिख रखा है, भाषा, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, काउंटेबल, अम्ब्रेला सिंगुलर है, काउंटेबल। समझ गए? चलिए अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एक गेम आप सबके लिए, तो इस गेम को हम खेलते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, इस गेम को हम खेलेंगे, ए और एन लगाना है। ठीक है, बॉक्सेस दे रखे हैं और आपको क्या करना है, ए और एन लगाना है। चलिए देखते हैं, अ ईमेल या एन ईमेल। ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, अ लगा दूं? नहीं। सिस्टर, स की साउंड आ रही है, क्या बोलूं बेटा? अ सिस्टर। ब्रदर, ब्रदर, अ ब्रदर, ब की साउंड। अगली, अगली सूट, एन अगली सूट। ठीक है, आगे एन ऑनर, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट। ठीक है, ओ ओ की साउंड ऑन, तभी कहा मैंने साउंड पर जाइएगा, तो यहाँ पर एन। ओल्ड यूनिफॉर्म, ओ की साउंड एन। ठीक है,
अब आगे एलिफेंट, एन एलिफेंट, शॉर्टी ऐसे, अ शॉर्ट ऐसे, पेरेंट, अ पेरेंट, सॉल्व करिए साथ साथ, आई, एन आई, फ्रेंड, अ फ्रेंड, एडल्ट, एन एडल्ट, शाबाश। आगे एप्पल, एन एप्पल, पेन, अ पेन, ट्री, अ ट्री, ब्लैक आई, अ ब्लैक आई, ओपन विंडो, एन ओपन विंडो, फोन, अ फोन, ओके, आंट, एन आंट, ठीक है, फोल्डर, अ फोल्डर, बनाना, अ बनाना, चाइल्ड, अ चाइल्ड, ऑरेंज, एन ऑरेंज, अंकल, एन अंकल। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए, ये गेम थी, इसको और प्रैक्टिस करिएगा, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिए हैं। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला, हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला, यूज इंस्टेड ऑफ द नंबर 1 फॉर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर थिंग और अ पर्सन। जब हम बेटा किसी एक व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, वस्तु मतलब कि थिंग लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एक व्यक्ति, चीज के बारे में, वस्तु मतलब आप ये कह दो चीज या थिंग, ठीक है, और स्थान के बारे में बात करते हैं सिर्फ एक, तो एक की जगह भी हम अ लगा सकते हैं, मतलब अ को लगा सकते हैं, बट ये खत्म नहीं होना चाहिए कि ये सिंगुलर और काउंटेबल के साथ है। सिंगुलर और काउंटेबल, देखिए सिंगुलर है तभी तो एक वचन है, तभी तो वो एक व्यक्ति है, सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। काउंटेबल मतलब अब जो एक है उसे काउंट नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। ही ब्रॉट अ कार, मतलब कि वह एक कार लेकर आया। आई ईट एन ऑरेंज, मैंने एक संतरा खाया, संतरा खाया, ठीक है, एक संतरा। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। तो हमने यहाँ पर यूज क्या किया, ही बॉट अ कार, आई एट अ ऑरेंज, आई हैव अ ब्रदर। तो पहला क्लियर, जब हम एक चीज को रेफर करने के लिए कहते हैं। टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक थिंग और अ पर्सन, हमने पहले देखा इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जो आर्टिकल हमें विशेष जानकारी नहीं देता या हमें या सुनने वाले को नहीं पता, तो इट मीन्स कि कोई स्पेसिफिकली कोई चीज के बारे में वो नहीं बता रहा है, ठीक है। टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक थिंग और अ पर्सन, ठीक है। इट इज द फर्स्ट टाइम वी मेंशन इट, या ये है कि हमने पहली बार उसके बारे में बात करी है, क्योंकि हमने इंडेफिनेट में ही बच्चा समझ लिया कि जो लिसनर है उसे नहीं पता है ना मुझे पता है, तो हम पहली बार ही उसे मेंशन कर रहे हैं, और हम नॉन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मतलब विशेष जानकारी की बात भी नहीं कर रहे हैं। किसी गैर विशिष्ट चीज या व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए यह पहली बार है जब हम इसका उल्लेख करते हैं, ठीक है। आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट अ शर्ट मतलब कि मैं एक शर्ट लाया, ठीक है। वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, मतलब कि एक मूवी देखी। पहली बात हमारे को ये नहीं बता रखा कभी खुशी कभी गम देखी, कौन सी देखी हमें नहीं पता, ठीक है। हमने एक मूवी देखी है, ठीक है, हमने कोई मूवी देखी, लेकिन एक जो देखी वो विशेष नहीं बताई, विशेष नहीं बताई, ठीक है, उसका उल्लेख नहीं करा। मैं एक टी शर्ट लेकर आया, एक तो चलो यहाँ पर छोड़ो, अभी एक चीज को मैं यहाँ नहीं बताती। मैंने कहा कि आई बॉट अ शर्ट, मैं शर्ट लेके आई हूँ, कौन सी शर्ट नहीं पता, कौन सा कलर नहीं पता, ठीक है। तो पहली बारी बोल रही हूँ, फर्स्ट बोल रही हूँ कि मैं आज एक शर्ट लेके आई, तो पहली बारी तो बोलूँगी। रामेश हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी, अब ओल्ड लेडी कौन थी नहीं पता, बस हाँ एक बुजुर्ग औरत थी उसकी हेल्प करी, तो पहली बारी बोला और मुझे नहीं पता था, पहली बारी मेंशन किया। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने एन को यूज किया। आगे देखते हैं। थर्ड, हम इनडेफिनेट आर्टिकल का कैसे यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट एनी वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मतलब कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना, बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं उसमें से सिर्फ मेंबर्स हैं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, जगह है,
उनमें से सिर्फ एक लोगों की बात करना, क्योंकि हमने कहा ना कि ये एक के स्थान पर आता है। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, चाहे बहुत ही अन्य समूह है, चाहे कोई चीज़ है, कोई जगह है, तो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात अगर ग्रुप में भी करनी हो तब भी हम अ का यूज़ करते हैं किसी समूह को किसी एक सदस्य के बारे में बात करने के लिए। राम इज अ स्टूडेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बहुत कॉलेजेस हैं, हाँ वो बात छोड़ो, यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे हैं, हाँ, तो रामेश एक बच्चा है पुणे यूनिवर्सिटी का, मतलब उन बच्चों में से मैंने रामेश की बात करी है, तो यहाँ पर अ स्टूडेंट। मिस्टर मित्तल इज द डायरेक्टर ऑफ वीडियोकॉन। वीडियोकॉन में बहुत लोग हैं, डायरेक्टर्स भी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पर हमने कहा कि एक डायरेक्टर है, और भी डायरेक्टर हैं लेकिन वह एक डायरेक्टर, तो यहाँ पर समूह है, यहाँ पर समूह है। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल। मैं गूगल का एक कर्मचारी हूँ, तो गूगल के कर्मचारी तो बहुत है लेकिन मैं गूगल का एक कर्मचारी हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा मेंबर हैं, ग्रुप हैं, उसमें से भी अगर हमारे को और एक व्यक्ति के बारे में यूज़ करना है तो हम ए और एन करेंगे। यहाँ पर एक मतलब कि एक क्यों यूज़ किया, क्योंकि अ स्टूडेंट क्यों लिखा, ये कॉन्सोनेंट ध्वनि थी, ठीक है। और डायरेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि ड की साउंड थी, वो कॉन्सोनेंट थी। या एन एम्प्लॉय ई की साउंड आ रही है, मतलब कि ए ई आई ओ यू की, तो दैट इज वाई यहाँ पर हमने एन का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। टू डिस्क्राइब पीपल्स जॉब और प्रोफेशन, लोगों के पेशों या नौकरी के बारे में वर्णन करने के लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ये नहीं भूलने का कि सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। आई एम अ ब्लॉगर, मैं ब्लॉगर हूँ, तो मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी नौकरी क्या है, मैं लिखती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, मेरी क्या है, रुचि क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, जॉब क्या है कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है। एक बनना है वो बात छोड़ो, एक तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक जो अ को हम एक बोल रहे हैं वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है वो, उसको तो आपको रखना ही है कि हाँ एक के बारे में बात करें। लेकिन मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं ब्लॉगर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि ई था। तो हम किसी की नौकरी, जॉब के बारे में भी यूज़ करते टाइम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब फ्रेसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे काम जो या चीज़ों को जताने के लिए हम बारंबार करते हैं, ऐसे काम को बताने के लिए जो हम फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आई ट्रेवल टू मुंबई 4 times a week, मैं 4 बार ही गया एक हफ्ते में। फ्रीक्वेंसी बता रहा है ही ब्रशेस हिज टीथ 3 times a day, एक दिन में 3 बार। तो तो देखिए एक तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, लेकिन हम इसकी परिस्थितियां समझ रहे हैं। अगर किसी फ्रीक्वेंसी को जताने के लिए कि कोई चीज़ बारंबार हो रही है तब भी हम ए को मतलब यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम ए को तब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अ टाइम 4 times a week, 3 times a day, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लामेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्लामेशन, देखिए एक्सक्लामेशन मतलब विस्मयादि बोधक, एक्सक्लामेशन मतलब विस्मयादि बोधक। व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, व्हाट अ सरप्राइज, नॉट एप्लीकेबल फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ये परिस्थिति याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वन द मैच इन द लास्ट ओवर, व्हाट लक, व्हाट लक गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लक है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अगर आपने यहाँ पर बोल दिया व्हाट अ लक तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार दीजिएगा, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, एक कितना सुंदर कुत्ता है, तो यहाँ पर देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, डॉग क्या है, एक सुंदर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज हम गिन सकते हैं, सरप्राइज को नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर व्हाट अ सरप्राइज अगर आपने लिखा तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो अ है वो सरप्राइज को क्वालिफाई कर रहा है। व्हाट अ लक नहीं हो सकता, व्हाट अ लक नहीं हो सकता, तो व्हाट सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ लक, व्हाट लक, ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये बोलो सरप्राइज को, वो भी लक की तरह ही है, गिन सकते हो सरप्राइज को, हाँ अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है,
ठीक है, ये एक्सेप्शन है या अपवाद है। ओके, आगे चलते हैं। 7, आफ्टर वर्ड सच, सच के इस शब्द के बाद, सच शब्द है, ठीक है, सच, जैसे कि सच, उनके आगे भी हम आर्टिकल लगाते हैं ए का। जनरली ए और एन का लगाते हैं, ए अगर कॉन्सोनेंट है और एन अगर वोवल, ठीक है। तो देखिए, सच अ पॉलिसी, सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर, सच एन अट्रैक्टिव वुमेन। एन, ए की साउंड आई, ग की साउंड आई, ल की साउंड आई, प की साउंड आई, तो इसलिए अ और यहाँ पर है। तो हम सच शब्द के बाद भी ए और एन को लगाते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं एक्सरसाइज? अब बोलिए अ डैश अम्ब्रेला। मैम अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, एन को लगा दो। मैंने कहा ठीक है जी, आप जैसे बोलोगे मैं वही लिख रही हूँ, ठीक है। टीचर, ट की साउंड आ रही है, अ टीचर। एप्पल, एन अ की साउंड आ रही है। द किचन, क की साउंड आ रही है। की आ रही है, ई की साउंड की, तो अ किचन। डैश बॉय, अ बॉय, ओ की साउंड ऑरेंज, ठीक है, तो एन ऑरेंज। रिवर, री की साउंड आ रही है बेटा, ई की नहीं, री की आ रही है, तो अ रिवर। माउंटेन, म की साउंड आ रही है, अ माउंटेन। एलिफेंट, ई, एलिफेंट, ई, एलिफेंट। रेडियो और रेडियो। इंडियन, एन इंडियन, ठीक है। माउंटेन और माउंटेन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ए और एन को हमने कब लगाया। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें सिंगुलर हैं और अनकाउंटेबल और काउंटेबल है, सॉरी। अगर मैं आपको बेटा जी यहाँ पर बोल दूँ, इसी में डैश बॉयज, डैश ऑरेंजेस, ठीक है, डैश माउंटेन्स, अगर मैंने यहाँ बोल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर बोला बॉयज, अ बॉयज, एन ऑरेंजेस, अ माउंटेन्स, ये फिर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये क्या है? काउंटेबल है। एक कंडीशन पूरी है कि भाई ये काउंटेबल है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। ये क्या है? एस, ये प्लूरल है। तो मैम प्लूरल के साथ क्या लगेगा? लेक्चर नंबर 2 में पता चलेगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है? सिंगुलर है तभी आप एन लगाओगे, वरना नहीं। प्लूरल है तो क्या करेंगे? अभी नहीं बताया, पहले ये समझो, इसकी प्रैक्टिस करो कि भाई अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तभी हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल, दिस इज डैश मॉन्की, यह एक बंदर है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? दिस इज डैश मॉन्की, यह एक मतलब ठीक है। तो इसको कैप्स में लिखोगे ना, कैप्स में नहीं, सेंटेंस आ रहा है तो यहाँ पर हम अ लगाएंगे। दिस इज डैश कैट, एक बिल्ली है। ही इज डैश बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज डैश पेन, यह एक कलम है। दिस इज डैश फैन, वह एक पंखा है। ही इज डैश ड्राइवर, वह एक ड्राइवर है। आई एम डैश डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ही इज डैश स्टूडेंट, वह एक छात्र है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, दिस इज डैश अम्ब्रेला, एक छाता। बेटा बस यही तो है यहाँ पर वोवल ध्वनि, बात एक ही है। ए और एन को हम यूज एक के लिए कर सकते हैं, बस ये ध्वनि पर निश्चितता होती। अगर एक है और कॉन्सोनेंट से है तो अ, और अगर एक है वोवल से, तब भी तो एन ही यूज करोगे। दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एग, एक अंडा है। ही इज एन ऑफिसर, वह एक ऑफिसर है। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ।
शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ई ओ की साउंड आ रही है। बेटा अल्टीमेटली यहाँ पर मतलब क्या है, ए को ही तो यूज कर रहे हो ना, क्या ए को ही तो यूज कर रहे हो ना। अब यहाँ पर हमने एक चीज समझी, ए और एन, ये एक तो कांस्टेंट है, मतलब निरंतर है कि ये एक को ही रेफर कर रहा है। बाकी क्या है, सच के आगे भी लगा सकते हो, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर देखा कि अन्य प्रकार देखे कि भाई यहाँ हम लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी में भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बट अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, एक, ठीक है। तो आप क्वेज खेल लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, डैश एप्पल। Question number 2, dash farm. तो होप आपका ये क्विज खत्म हो गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो डैश एप्पल एन एप्पल, डैश फार्म ऑफ फार्म, फ की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन, और एप्पल में यहाँ पर वोवल ध्वनि है। तो चलिए 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं क्या करा है हमने देखे कि बेटा